हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, जेई मेन का फेब अटेम्प्ट हो चुका है, मार्च अटेम्प्ट हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली मुझे पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि सर मेरा परसेंटाइल इतना आया है, शुड आई प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप सबके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है। आरबीसी 3.0 बैच जो एक क्रैश कोर्स है फॉर जेई मेन एंड एडवांस, जो भी रिमेनिंग अटेम्प्ट्स है प्लस जेई एडवांस, उसके लिए क्रैश कोर्स है। कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और ओरिएंटेशन सेशन हो चुका है जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हेडिंग है हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस। तो गाइज, ये पर्टिकुलर बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर आप एक प्लान्ड कोर्स की तलाश में हैं तो ऐसे केस में दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स। सो यू कैन ज्वाइन आरबीसी 3.0 बैच आइदर क्लासरूम और ऑनलाइन फ्रॉम एटीपी स्टार ऐप और वेबसाइट। तो गाइस देखो यार, अब हम बात करते हैं कि हाउ शुड आई नो कि मुझे प्रिपेयर किस चीज़ का करना है। तो यार देखो, पहली चीज़ आप सभी जानते हो कि जेई एडवांस का लेवल अच्छा खासा होता है। अब यानी इसकी तैयारी 2 महीने 3 महीने में कोई करके एकदम से मतलब एडवांस के पेपर में बहुत अच्छा कर ले, इसके चांसेस बहुत कम है। यानी आप में से जो स्टूडेंट 2 साल से या 3 साल से जेई एडवांस की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज़ उन्हीं को ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए। जिनने आज तक जेई एडवांस की तैयारी नहीं की है, आई विल नॉट रिकमेंड कि अब अगले 2-3 महीने में एकदम से एडवांस के लिए वो लग जाएं। चांसेस कम है ना, दे कैन डू इट, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, लेकिन चांसेस कम होते हैं। तो इट इज़ वाइज कि अगर आपने पहले से ही तैयारी की हुई है, काफ़ी अच्छे से तैयारी की है, तभी आपको आगे करना है। ठीक है, अगली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछे, एक बार आंखें बंद करें और खुद से पूछे कि क्या मैं जेई एडवांस क्रैक कर पाऊंगा, क्या मुझे अपनी ड्रीम आईआईटी मिल जाएगी। अगर आपके दिल से आवाज आती है यस आई कैन डू इट, कहीं ना कहीं जैसी भी आवाज है, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंट एक आवाज आती है कि यस आई कैन डू इट, इसका मतलब आपको तैयारी करनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ योर परसेंटाइल। आपका जो भी परसेंटाइल आया है, अगर आपको अंदर से आती है कि हाँ मैं कर सकता हूं, पर याद रखिए ये आवाज नॉर्मली तभी आएगी अगर जब आप तैयारी कर रहे थे तो गारंटीड है आपने मॉक टेस्ट जरूर दिए होंगे। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि यार एडवांस में अगर एक सिलेक्शन भी चाहिए तो नॉर्मली 25 से 30% तो स्कोर करना ही होता है, और उसके अलावा अगर डिसेंट रैंक चाहिए तो 40% 50% तक मार्क्स लेके आने होते हैं। अब जो मॉक टेस्ट आपने जहां पे भी दिए, जैसे एटीपी स्टार के जो स्टार बैचेस के स्टूडेंट हैं, वो अपने बैच नेम जरूर नीचे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कौन से बैच के स्टूडेंट थे और मॉक टेस्ट स्कोर जो आ रहे थे वो कितने परसेंट आ रहे थे, कितना परसेंट स्कोर आपका आ रहा था। अगर वो स्कोर ये मान लीजिए 20% से भी कम आता है इन जनरल, अगर आपका ऑन एन एवरेज 20% से लेस आ रहा है, यानी 15, 16, 10%, यानी एडवांस की नीड से सिग्निफिकेंटली स्टूडेंट दूर है, तो ऐसे केस में मतलब आप जस्ट एज पे हो। लेकिन अगर आपका बहुत हाई कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हो अभी भी, लेकिन द पॉइंट इज कि मॉक टेस्ट के स्कोर से हमें अंदाजा लग जाता है कि हम असल जेई में भी कैसा करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर 20 के आसपास या 20 से ऊपर रहा है तो ऐसे केस में अंडरस्टूड है कि जेई एडवांस की तैयारी आपको करनी चाहिए। अगर आपने मॉक टेस्ट प्रॉपर्ली नहीं दिए हैं तो एक बार आप मॉक टेस्ट देके देख सकते हैं। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देख सकते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। खासकर पिछले जो 10 से 15 साल के पेपर हैं उनके क्वेश्चंस आप करके देख सकते हो कि यार किस किस चैप्टर में मुझसे ये हो रहे हैं। ओके गाइज, सो होपिंग दैट आपको इस चीज से अंदाजा लग गया होगा कि यार परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेरी होगा कि क्या लो परसेंटाइल जिसकी जेई मेन में रह गई वो एडवांस में अच्छा किया है, क्या मैं कर सकता हूं। ये बहुत कॉमन डाउट रहता है। तो यार देखो, अगर जेई मेन में किसी ब्लंडर की वजह से आपकी परसेंटाइल कम रह गई तो अभी 2 अटेम्प्ट आपके पास है। ठीक है, अभी भी आप उसको कवर अप कर सकते हो। तो आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस है, जो 2 साल से 3 साल से आप कर रहे हो, वो परफॉर्मेंस ही आपको बता देगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और आपको एडवांस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो खुद से समझ में आ जाता है। ठीक है ना, और मैं वही बोल रहा हूँ कि इसलिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी परसेंटाइल 97 अबव आई है तो ही एडवांस की तैयारी करें या 95 अबव आई है तो ही तैयारी करें। भाई आपको खुद को पता है कि बाय द वे आपकी, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, पता है आपको, जो जेई मेन में कम परसेंटाइल आके एडवांस में बहुत अच्छा कर गए हैं। ठीक है, तो लेकिन उनकी तैयारी, वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाइक सेलेक्टिव कोर्स करके जाते हैं, लिमिटेड चीज़ें करके जाते हैं और उनमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है ना, तो आप जानते भी हो कि जेई एडवांस की तैयारी थोड़ी सी उतनी एग्जॉस्टिव नहीं होती एज कम्पेयर टू जेई मेन। जेई मेन में इट इज़ हाई स्कोरिंग, एडवांस में रिलेटिवली इट इज़ लो स्कोरिंग, क्योंकि पेपर अच्छे लेवल का आता है। सो होपिंग दैट आपको खुद से अंदाजा लग ही गया होगा कि वेदर शुड आई गो फॉर इट और नॉट। क्योंकि देखो, दोनों नावों में सवार होना बहुत ही डिफिकल्ट है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना जेई मेन एडवांस को
इज लाइक नॉट वेरी इजी। तो अगर आप अपना फोकस डिफाइन कर लो पहले से कि भाई मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी जेई मेन पे ही तैयारी करनी है या मुझे जेई एडवांस पे ही फोकस करना है, मेरा जेई मेन बहुत अच्छा हो गया है, तो ये आपको खुद को ही पता लग गया होगा। ओके गाइस, सो होपिंग दैट आप सबको आइडिया लग चुका है, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ टीम एटीपी स्टार वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। लव यू ऑल एंड टेक केयर।